Assalamu alaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad on YouTube channel. Today we discuss the chemical properties of sodium hydroxide and physical properties of sodium hydroxide and also the uses of sodium hydroxide. Sodium hydroxide को caustic soda भी कहा जाता है. प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा NaOH. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में इट इज़ अ वाइट डेलिक्वेसेंट, ये वाइट कलर का डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस है. डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो वाटर के वेपर्स को जज़ब कर ले. एटमॉस्फेयर में पानी के वेपर्स मौजूद हैं, उनको ये जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं, तो उनको हम डेलिक्वेसेंट कहते हैं. और ये स्लाइटली ट्रांसल्यूसेंट है. ट्रांसल्यूसेंट का मकसद ये है कि सेमी ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट का मकसद ये है कि जिसके थ्रू लाइट जो है क्रॉस हो जाए. एक है ट्रांसपेरेंट मीन्स के ऐसी फॉर एग्जांपल गिलास है, गिलास में से लाइट जो है आर पार गुजर जाती है तो वो ट्रांसपेरेंट होगा. सेमी ट्रांसपेरेंट मीन्स के कुछ लाइट उसमें से क्रॉस हो सके, तो उसके लिए टर्म है ट्रांसल्यूसेंट. उसके बाद इसकी मेल्टिंग पॉइंट 322 डिग्री सेंटीग्रेड है. 322 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और इसी टेम्परेचर पे डिकम्पोज भी हो जाता है, मीन्स के टूट जाता है, अपनी असल हालत खो देता है. हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड एक्सोथर्मिक. पानी में ये आराम से डिज़ोल्व हो जाता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है. जब इसको हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वाटर का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक नेचर में होता है. एक्सो मीन्स एग्जिट, थर्म मीन्स हीट, कि हीट खारिज करता है. जब भी हम पानी में डालेंगे, इसको डिज़ोल्व करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो वाटर का टेम्परेचर राइज होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा. नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ से मकसद है उसके रिएक्शंस. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला रिएक्शन विथ एसिड, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं जब एसिड से रिएक्ट कराते हैं. अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, उसके लिए ये है कि पहले आप इस रिएक्शन को समझें. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसका आपस में इंटरेक्शन हो रहा है. जब भी हम कंपाउंड लिखते हैं तो उसका पहला पार्ट पॉजिटिव होता है और दूसरा पार्ट नेगेटिव होता है. तो ये इसका पॉजिटिव पार्ट, ये इसका पॉजिटिव पार्ट, ये इसका नेगेटिव पार्ट हो गया, ये इसका नेगेटिव पार्ट हो गया. तो जब भी कंपाउंड आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव पार्ट एक कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव पार्ट से जाके अटैच होगा. तो इसके रिज़ल्ट में ये होगा कि सोडियम और क्लोराइड की कॉम्बिनेशन हो जाएगी और जो ये हाइड्रोजन है वो जाके इस हाइड्रोक्साइड से अटैच होगा. तो इसके रिज़ल्ट में NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और H और OH आपस में मिलके H2O वाटर बनाएंगे. तो इस तरह से एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में साल्ट और वाटर बनता है. इस तरह के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस से हमेशा साल्ट बनते हैं और वाटर बनता है. अब हम आगे बढ़ते हैं. रिएक्शन विथ अमोनियम साल्ट. जब भी अमोनियम के साल्ट हों NH4+ के, तो उसमें जब NaOH का उससे इंट्रैक्शन कराएंगे तो उसकी रिज़ल्ट में अमोनिया गैस मीन्स कि NH3 जो है वो खारिज होगी. किस तरह से कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम अगेन आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये नेगेटिव पार्ट हो गया और ये भी नेगेटिव पार्ट हो गया. सोडियम जो है वो इस क्लोराइड से जाके अटैच होगा, तो इसके रिजल्ट में सोडियम क्लोराइड बना लेगा. अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आपस में अटैच होंगे जिससे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. अब आप ये याद रख लें कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड वाटर. तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अमोनिया और वाटर की कॉम्बिनेशन है. इसी वजह से हमने इसको अलग अलग करके लिखा है, अमोनिया और वाटर. तो आपने देखा अमोनियम साल्ट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट में अमोनिया गैस जो है वो बन रही है NH3. अब हम बात करते हैं रिएक्शन नंबर 3. इट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड फ्रॉम देयर सॉल्ट्स. कि ये प्रेसिपिटेशन करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो इनसॉल्युबल होंगे. अब प्रेसिपिटेशन कहा जाता है सडनली चेंजेस. अब फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड.
दो लिक्विड होंगे, उनके अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होंगे। जैसे उन लिक्विड्स को हम आपस में कंबाइन करेंगे, इंटरेक्शन कराएंगे, तो उसके रिजल्ट में सॉलिड पार्टिकल्स बन जाएंगे, जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स का बनना। तो ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स बनेंगे, उस मेटल के हाइड्रोक्साइड होंगे वो, और वो इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे, तो इसी वजह से वो बन जाएंगे। कैसे? FeCl3 + NaOH। अब यहाँ पे आयरन जो है वो 3 क्लोराइड से अटैच है, तो आयरन +3 स्टेट में है, और जो क्लोराइड है वो -1 स्टेट में है। तो 3 क्लोराइड एक आयरन से अटैच हैं। जब आयरन +3 स्टेट में होता है तो उसको हम फेरिक पढ़ते हैं, अगर आयरन +2 स्टेट में होगा तो उसको हम फेरस पढ़ेंगे। तो ये फेरिक क्लोराइड इसका नाम हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन आप देखेंगे सोडियम जो है पॉजिटिव हो गया और हाइड्रोक्साइड जो है वो -1 हो गया। तो बहुत ही आसान है कि आयरन जो है सोडियम से अटैच नहीं होगा, आयरन अटैच होगा हाइड्रोक्साइड से, और क्लोराइड जो है वो सोडियम से। तो ये आयरन अटैच हो जाएगा इस हाइड्रोक्साइड से और सोडियम इस क्लोराइड से। तो रिजल्ट में 3 सोडियम क्लोराइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड 3 हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एक हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 चार्ज है, तो आयरन +3 इसके लिए 3 हाइड्रोक्साइड चाहिए होंगे। तो अब ये मेटल हाइड्रोक्साइड हो गए, ये इनसॉल्युबल हैं, इसी वजह से इसके सॉलिड पार्टिकल्स बन जाएंगे, जिसको हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। तो अब ये पॉइंट आपकी क्लियर हो जाएगी। इट प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं जो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल के हाइड्रोक्साइड वाले इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बनाता है। अच्छा, अब अगर वो हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर हो, एम्फोटेरिक कहा जाता है कि जो एसिडिक नेचर भी रखें और बेसिक नेचर भी रखें, दोनों नेचर रखें, तो उनको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। जैसा कि जिंक के हाइड्रोक्साइड जो हैं वो एम्फोटेरिक हैं, तो उनके लिए कुछ अलग कंडीशन ये होती है कि अगर एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड हैं तो पहले तो वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन गए उनके। जैसे हम एक्सिस सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएंगे दोबारा। कैसे? कि व्हेन प्रेसिपिटेट हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक नहीं है तो ये सॉलिड ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। कि अगर एम्फोटेरिक हो, एसिड और बेसिक दोनों नेचर रखते हो वो हाइड्रोक्साइड, तो वो दोबारा डिज़ोल्व हो जाएंगे अगर NaOH उनके अंदर ज़्यादा ऐड किया जाए। कैसे? जिंक और क्लोराइड हैं, उसका इंटरेक्शन कराया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो जिंक जो है वो प्लस, यहाँ पे 2 क्लोराइड हैं तो जिंक +2 हो गया, और सोडियम जो है वो +1 हो गया। यहाँ पे भी जिंक जो है +2 रहेगा। क्लोराइड पे हम देखेंगे तो क्लोराइड -1 हो गया, हाइड्रोक्साइड -1 हो गया। तो सोडियम और क्लोराइड जो है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जिसके रिजल्ट में सोडियम क्लोराइड बन गया। अब जिंक जो है वो इस हाइड्रोक्साइड से इंटरेक्ट करेगा, जिसके रिजल्ट में जिंक हाइड्रोक्साइड, और ये डाउनवर्ड जो एरो है वो शो कर रही है कि इसके सॉलिड पार्टिकल्स बन रहे हैं, प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। अब ये प्रेसिपिटेट बन गए, अब ये प्रेसिपिटेट हैं एम्फोटेरिक, तो अब क्या होगा कि ये दोबारा डिज़ोल्व हो जाएंगे अगर NaOH इसके अंदर ज़्यादा है। तो अब इसके अंदर NaOH एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है हमने, तो उससे क्या होगा कि दोबारा जिंक हाइड्रोक्साइड जो सॉलिड हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे NaOH से रिएक्ट करके, जिसके रिजल्ट में ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये ब्रैकेट्स जो हैं कॉम्प्लेक्स नेचर को मेंशन कर रहे हैं। तो जो चैप्टर नंबर 5 डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो सोडियम और जिंक और हाइड्रोक्साइड है, तो इसको हम पढ़ेंगे सोडियम 4 हाइड्रोक्साइड हैं तो टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2 कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जिंक जो है इसका जो चार्ज है वो +2 है, तो इसके लिए इसका नाम ये होगा कि सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2, और इसकी एक नॉमेनक्लेचर है इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो चैप्टर नंबर 5 में एक्सप्लेन की गई है। तो इसी तरह से आपने देखा अब कुछ जो बुक है उसमें ये सोडियम आयन जो है वो नहीं लिखा हुआ, जस्ट 2 हाइड्रोक्साइड हैं, ये सोडियम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, 2 हाइड्रोक्साइड 4 हाइड्रोक्साइड हो जाएंगे, इसकी जो चार्ज है -2 हो जाएगी, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पूरा लिखेंगे तो भी सही है, अगर ये सोडियम नहीं लिखेंगे 2 हाइड्रोक्साइड, तो ये सोडियम भी नहीं लिखना होगा, बाकी ये होगा, फिर इसके ऊपर चार्ज देंगे। अब कितने सोडियम है? 2 सोडियम है, तो इसका चार्ज भी
जो है +2 को बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर -2 चार्ज लगाएंगे, बाकी सेम होगा। और इसी तरह से इसमें भी बुक में जो है वो डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, Fe+3 है, Cl नहीं है, और जो है 3 हाइड्रोक्साइड से उसका इंट्रैक्शन हो रहा है, जिसके रिजल्ट में फेरिक हाइड्रोक्साइड बन रहा है। एनीवेज, तो ये रिएक्शंस थे। अब बात करते हैं यूजेस की। तो इसमें से बहुत सारे क्लोरेट कंपाउंड बनते हैं, साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड NH2 एल्यूमिनियम का और है वो प्यूरिफाई करने में हेल्पफुल होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, और जो कॉटन है उसको कलर करने वाले प्रोसेस में, डाइंग हम कहते हैं कलर करना कॉटन को या किसी भी चीज़ को, लेदर को, तो इन सब में इनके यूजेस हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा और आसान टॉपिक है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। अल्लाह हाफ़िज़।